ठीक, समझ लेना। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर हम 3 बार कॉइन को फ्लिप करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड मिले और 1 टेल मिले। तो देखो फिर यहाँ पे हमको सारी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो देखो एक तो ये हो सकता है कि पहले हमको हेड मिले, फिर हेड मिले, और उसके बाद थर्ड फ्लिप पे टेल मिले। सही बात है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले हेड मिल गया, फिर टेल मिल गया, और फिर हेड मिल गया। और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले टेल मिल गया, फिर हेड मिल गया, और फिर हेड मिल गया। ये 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो कंबाइन रूल में क्या होगा, ये तीन दोनों के दोनों टाइप के मतलब सीरीज भी है यहाँ पे। ये देखो ये अपने आप में एक सीरीज बन गई, ये अपने आप में एक सीरीज बन गई, और ये अपने आप में एक सीरीज बन गई। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो अब सीरीज में नॉर्मली हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, वापस हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और टेल आने की भी है 1/2। टोटल कितना हुआ, 1/8। यहां भी ऐसे ही टोटल 1/8, और यहां भी ऐसे ही टोटल 1/8। मतलब तीनों का 1/8 तो आ गया। अब हमने पूछा क्या है कि अगर हमको 2 हेड और 8 टेल चाहिए तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब क्या करेंगे हम, ये 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों की सीरीज ले ली, लेकिन अब हमको तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। कैलकुलेट कर लो, 3/8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट। इसमें कोई डाउट, अच्छे से समझ लेना सब लोग, क्योंकि यही ये सबसे मेन है। इस टाइप से ही प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जेनेटिक्स के। तो यहाँ कोई डाउट आ रहा है तो बता दो पहले ही। नरेंद्र जी रहे लेते हो। ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप लोग खुद सॉल्व करो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। व्हाट आर द चांसेस चांस टू गेट 2 बॉय एंड 1 गर्ल। अब देखो ये भी सिमिलर उसी टाइप का है। यहाँ पे कुछ नहीं पूछा कि कितना चाहिए क्या चाहिए, यहाँ पे सीधा पूछा है कि अगर कोई लेडी है 3 बार बेबीज को जन्म दे रही है तो क्या चांस है कि 2 बॉय आए और 1 गर्ल आए। स्टार्ट करो सॉल्व करना, आंसर बताओ मुझे, तब तक मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ। सेम आंसर ही आएगा 3/8। 3/8। 3/8 सबका सेम ही आ रहा है, 3/8 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी यस। देखो तीन ही पॉसिबिलिटी है। एक बॉय आ सकता है, दूसरा बॉय आ सकता है, तीसरी गर्ल आ सकती है, दूसरा एक बॉय आ सकता है, फिर गर्ल आ सकती है, फिर बॉय आ सकता है, तीसरा है पहले गर्ल आ सकती है, फिर बॉय आ सकता है, फिर बॉय आ सकता है। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, टोटल 3/8 ही इसका भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब बढ़ते इस टाइप के जेनेटिक्स के एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले कि F2 जनरेशन में जो टॉल है वो मिले 3/4, और जो ड्राफ्ट प्लांट है वो मिले आपको 1/4। ठीक है। तो पूछेंगे कि सपोज ये पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी की 3 टॉल मिले। ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो स्टार्ट के 3 प्लांट मिले वो तीनों के तीनों टॉल हो।
कितना होगा आंसर बताओ इसका। देखो यहाँ पे है ना, तीनों टॉल है ये पूछा है, दो हेड चाहिए ये पूछा है, तीन टेल चाहिए ये पूछा है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि हेड दो आने चाहिए और टेल एक आना चाहिए। जब ऐसा आता है ना, तो मैंने अभी जैसे सॉल्व करवाया वैसे करना है, पहले सीरीज करना है फिर एडिशन करना है। लेकिन जब आपको सीधा पूछा कि तीन टॉल चाहिए तो हम क्या करेंगे, सीधा सीरीज करेंगे। अगर तीन हेड की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होगा। तीन टेल की पूछे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होगा। तीन बॉय की पूछे तो वो भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होगा। याद रखना यहाँ पे एक ही टाइप की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, एक ही केस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तीन बॉय है एक गर्ल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी के तीनों पहले प्लांट है वो टॉल हो, तो मैं क्या करूंगा 3/4 इंटू 3/4 इंटू फिर से 3/4 करूंगा। ठीक है, 27/64 मेरा आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। ठीक है। नो सर। अब सपोज कि आपको ये पूछा कि हमको दो तो टॉल चाहिए, एक हमको ड्राफ्ट चाहिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगेन क्या होगा, देखो यहाँ पे वैसी कंडीशन है, दो हेड और एक टेल चाहिए। तो देखो यहाँ भी ऐसा ही है, या तो पहला टॉल मिले दूसरा टॉल मिले तीसरा ड्राफ्ट मिले, या पहला टॉल मिले दूसरा ड्राफ्ट मिले तीसरा टॉल मिले, या पहला ड्राफ्ट मिले तीसरा टॉल मिले और दूसरा भी टॉल मिले। ये तीन पॉसिबिलिटी है फिर से, सही है। इसके अलावा चौथी पॉसिबिलिटी किसी होनहार को समझ में आ रही है तो बताओ। नहीं है, मैं क्या करूंगा, हमको पता है टॉल के लिए 3/4 आता है, इस टॉल के लिए 3/4 आता है, ड्राफ्ट के लिए 1/4 आता है, सही है। कितना हुआ टोटल, 9/64। इसके लिए भी ऐसा ही होगा 9/64, इसके लिए भी ऐसा ही होगा 9/64। तो अगर अब पूछा कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि दो टॉल मिले एटलीस्ट एक ड्राफ्ट मिले, हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, 9/64 प्लस 9/64 प्लस 9/64, 27/64। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में तो किसी को डाउट नहीं हो रहा ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके। अब आपको अगर पूछा जाए, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that at least one is tall? क्या प्रोबेबिलिटी कम से कम एक है ना, ये तीन तीन की जो सीरीज आ रही है इनमें से कम एक ऐसा हो जो टॉल हो। तो देखो यहां पे हम अच्छे से समझना, कम से कम एक टॉल हो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ड्राफ्ट कितने, तीन में से, ये तीन में से पूछा है ना, एटलीस्ट वन टॉल, और जितने F2 में क्रॉस होंगे उसमें आउट ऑफ 3 इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन का पूछा है। तो देखो कम से कम एक टॉल होना चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो मैं क्या करूंगा,
इसके बजाय कि मैं सारे के सारे टॉल कैलकुलेट करूं, उसमें से फिर ड्राफ्ट को घटाऊं और फिर लिखूं, मैं क्या करूंगा, ड्राफ्ट निकाल लूंगा। और हमको टोटल पता है कि टोटल कितने हैं, 64 है। टोटल तो 64 है ना, टोटल इवेंट्स। तो मैं पहले ड्राफ्ट ले लूंगा, इंटू फिर से ड्राफ्ट ले लूंगा, इंटू फिर से ड्राफ्ट ले लूंगा, कि तीन में से तीनों के तीनों ड्राफ्ट आने की कितनी है, 1/2, सॉरी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये कितनी हो गई, 1/64। अब 64 में से एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पे कोई ना कोई ड्राफ्ट होगा, तो बचे हुए जो भी है वो सब, उनमें कम से कम एक तो टॉल होगा। सो एटलीस्ट वन टॉल। क्या होगा, 63/64, एक हमने माइनस कर दिया। ये टोटल 64 इवेंट है, उसमें से एक ही ऐसा मिला जहां पे एक बोना पौधा है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो बाकी 64 है उसमें कम से कम एक टॉल हो, तो एक ही तो ऐसा है जिसमें बोना एक है, बाकी 63 तो ऐसे ही होंगे जिसमें कोई ना कोई एक आधा तो टॉल होगा ही होगा। क्लियर या था, क्लियर? कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट, छोटा भी नहीं रखना है। 2 बार बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, लेकिन डाउट लेके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है सब? सर पर इसमें जब ऑलरेडी 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, फिर अपन काउंट इसको ऐसे क्यों करेंगे? ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये F2 जनरेशन का पूछा है, जेनेटिक्स के, ठीक है। हम्म। तो सर F2 जनरेशन में, हाँ हाँ, सर F2 जनरेशन में तो 16 होते हैं ना टोटल। 16 तो होते हैं, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर ये दूसरा टाइप का है, मैं अभी बताऊंगा आगे, अभी एक दो एग्जांपल आएंगे, समझ में आ जाएगा। ये इस पर्टिकुलर डीजी जो क्वेश्चन फ्रेम है, इसकी F2 जनरेशन पूछी। एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाए। अगर फिर नहीं आए तो पूछ लो एक बार और, है ना। एक और यस सर। एग्जांपल लेते हैं, चलो समझ में आ जाएगा। जेनेटिक्स के बारे में ही ले रहे हैं, चलो कि सोचने दो थोड़ा। चलो अगर मान लो कि नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन की प्रोबेबिलिटी इतनी है 3/4, और अगर किसी को बीमारी हो, कोई बीमार हो, डिजीज हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी है 3/4, डिजीज की है 1/4। तो आपको पूछा जाए कि सपोज आउट ऑफ 4 सैंपल, what is the probability that all are normal? कर सकते हो आप लोग, ट्राई करो। देखो, चार के बारे में पूछा कि चारों के चारों नॉर्मल होने चाहिए, मतलब n होगा, ये भी n होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा। क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है, इंटू 3/4 करेंगे, इंटू 3/4 करेंगे, इंटू अगेन 3/4 करेंगे, कैलकुलेट कर लो कितना होता है, 81 हो गया, डिवाइडेड बाय 256 हो गया। अगर आपको पूछ ले कि 3 नॉर्मल है और एक को डिजीज है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर पूछा जाए कि इफ 3 तो नॉर्मल है एंड एक डिजीज है, अब देखो यहां पे एक अंतर समझ लेना बच्चों।
जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो यार सीरीज ऑफ इवेंट था, यहाँ पे एक ही टाइप का इवेंट पूछा था। मैंने पिछली बार भी बोला, बार बार बोल रहा हूँ, एक ही टाइप का इवेंट पूछे तो हमेशा सीरीज होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमको पॉसिबिलिटी पूछी है कि दो टाइप की इवेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंबाइन रूल होगा। पहले हम देखेंगे कि ये पॉसिबिलिटी, पहले नॉर्मल आए, फिर नॉर्मल आए, फिर नॉर्मल आए, फिर बीमारी वाला आए। फिर हो सकता है कि पहले बीमारी वाला जाए, फिर नॉर्मल, फिर नॉर्मल, फिर नॉर्मल। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप लोग आराम से काउंट करोगे, मैंने काउंट कर रखी है। तो ऐसी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। अगर इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में करना चाहे तो हम एक कर सकते हैं, पहले एक के लिए कर लेते हैं कि मैं मानता हूं पहले नॉर्मल आएगा, फिर नॉर्मल आएगा, फिर नॉर्मल आएगा, और फिर डिजीज आएगा। तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4 ऐसा कुछ होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 27/256। अब ऐसी पॉसिबिलिटी टोटल कितनी है, 4 है। चलो अगर आपको सेटिस्फेक्शन करना है तो हम कर भी लेते हैं। एक तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी ये हो सकती है कि पहले डिजीज आ जाए, फिर नॉर्मल आ जाए, फिर नॉर्मल आ जाए, फिर नॉर्मल आ जाए। तीसरी ये सकती है पहले नॉर्मल आ जाए, फिर डिजीज आ जाए, फिर नॉर्मल आ जाए, फिर नॉर्मल हो जाए। चौथी ये हो सकती है पहले नॉर्मल आ जाए, फिर नॉर्मल आ जाए, फिर डिजीज आ जाए, फिर नॉर्मल आ जाए। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम अगर शॉर्टकट में ये 27 इंटू 256 से इंटू 4 कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा आंसर। कैलकुलेट कर लेना, अगर डायरेक्ट इससे गुणा कर सकते हो तो 108/256 हो गया। और अगर ऐसे करना चाहो डिवाइड कर लेंगे तो 27/64 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर इसका यहाँ एडिशन नहीं होएगा? यहाँ क्यों एडिशन करेंगे बालक, अगर आप एडिशन भी करोगे तो भी यही आएगा, करके देख लो, करके देख लेना आराम से। मैंने शॉर्टकट, मैंने क्या बोला कि शॉर्टकट में कर रहा हूँ। 27, ओके। सॉरी, यही आंसर आएगा, करके देख लो। चलो 27 डिवाइडेड बाई 256 प्लस 27, तो इस टच की प्रॉब्लम, 27 डिवाइडेड बाई 256 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 256 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 256, ठीक है। काउंट कर लेना, ये का ये आंसर आएगा। किसी का अगर दूसरा आता है तो एक बार अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन चेक कर लेना। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार एप्टीट्यूड में इस टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए। व्हेन फर्स्ट इवेंट इन्फ्लुएंस इफेक्ट ऑफ सेकेंड इवेंट, कि जब कोई पहला इवेंट आप करोगे तो वो अगले इवेंट को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? सपोज कि मेरे पास यहाँ एक बॉक्स है, ठीक है। सपोज कि मेरे पास यहाँ एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 5 मेरे पास ये ग्रीन बॉल है और 5 सपोज की ब्लू बॉल है, ठीक है। अब अगर आपको पूछे कि चांस क्या है रेड आने का, चांस क्या है रेड आने का, तो हमको पता है, बच्चों ने बहुत अच्छे से समझा हमने कि टोटल इवेंट कितने हैं हमारे, मतलब डिजाइड इवेंट कितना है, कि रेड कितनी है, टोटल 5 है। तो चांस क्या है रेड आने का, तो डिजाइड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट।
और टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल बॉल कितनी है 10, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। कि क्या चांस है कि आप 10 में से एक बॉल निकालोगे तो रेड आएगी, 0.5% चांस है, जैसा कि हमको पता है। लेकिन अगर आपको ये बोले कि पहली रेड आए और उसके बाद भी रेड आए, इसके चांसेस कितने हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। पहली रेड आए इसके चांसेस तो कितने थे, 5/10। लेकिन अगली रेड आए इसके चांसेस कितने हैं, तो अब आपने एक रेड बॉल बाहर निकाल दिया, अंदर सिर्फ 9 रेड बॉल है, और तो सॉरी टोटल 9 बॉल है, और 9 में से रेड बॉल कितनी बची है, सिर्फ 4 बची है। 4 डिवाइडेड बाई 9 आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है ये, क्लियर है? अरे बोलो तो सही, क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं और। आज आपको ये इसी की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि फिर कल क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो फिर परेशान हो जाओगे आप लोग। ठीक है, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। सपोज कि मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास एक टॉल प्लांट था जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 थी, और एक ड्राफ्ट था जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। इसको हमने क्रॉस करवाया एक राउंड से जिसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और एक अनविंकल से, विंकल से क्रॉस करवाया, अनविंकल से। ठीक है, अनविंकल से क्रॉस करवाया है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, जेनेटिक्स का मजा आने वाला है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टॉल आए और राउंड आए? ठीक है, तो टॉल और राउंड आता है। टॉल के लिए हमको पता है प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और राउंड के लिए, राउंड की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। तो टॉल एंड राउंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 9/16। क्या प्रोबेबिलिटी है कि टॉल आए और अनविंकर्ड आए? तो हमको पता है कि टॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और अनविंकर्ड की है 1/4। ये हमारा हो गया 3/16। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्राफ आए और राउंड आए? तो हमको पता है कि ड्राफ्ट की 1/4 है और राउंड की 3/4 है। ये हो गई 3/16। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि ड्राफ्ट आए, ड्राफ्ट आए और अनलिंक्ड आए, अनविंकर्ड आए? तो ड्राफ्ट के लिए 1/4 है और इसके लिए भी 1/4 है, ये हो गई आपकी 1/16। और मेंडल ने इसी टाइप की प्रोबेबिलिटी को क्रॉस करके, यूज करके फर्स्ट टाइम दिया था कि F2 प्रोबेबिलिटी में कुछ भी करो 9:3:3:1 का रेशियो मिलेगा। क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट बालको? नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, और देखो इससे भी इजी एक और तरीका बताता हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि कभी F1 जनरेशन में हमको पता है हमेशा हमेशा दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको 3:1 का रेशियो मिलेगा। सही बात है। और जब आप F1 का क्रॉस करवाते हो तो उसमें भी फिर क्या करते हो,
दो F1 को जब क्रॉस करवाते हो तो अब यहाँ पे देखो सीधा सा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9, ठीक है। फिर 3 को 1 से करोगे कितना आएगा 3, फिर 3 को हाँ, फिर 1 को 3 से करोगे तो कितना आएगा 3, और 1 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 1। अगेन वही आ गया 9:3:3:1, ठीक है। और इस टाइप से जो ये इस टाइप से मैं क्रॉस कर रहा हूं कि एक को फर्स्ट को इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, इस टाइप का कितना भी लंबा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दो हाइब्रिड को क्रॉस किया है, इसलिए ऐसे क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है।